छत्तीसगढ़ मित्रों, छत्तीसगढ़ के बालोद जिला का एक ऐसा संवेदनशील मामला प्रकाश में आया जहां श्रद्धा एवं विश्वास का अटूट संगम पाटेश्वर धाम को वन विभाग द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि को बेदखली करने का नोटिस जारी किया गया। इधर वन विभाग द्वारा इस प्रकार जारी तुगलकी फरमान से आक्रोशित विश्व हिंदू महासंघ एवं साधु संप्रदाय के बाबाओं ने विरोध जाहिर किया। इस बार रणभूमि की सफरनामा पहुंच चुकी बालोद जिले के सुदूर वनांचल में बसे पाटेश्वर धाम जामड़ीवाड़ा आश्रम, जहां के संचालक छत्तीसगढ़ के संत बाल योगी श्री राम बालक दास महाराज ने बताया कि वन विभाग के डीएफओ द्वारा व्यक्तिगत दुर्भावनावश जारी नोटिस फरमान जारी किया, जिसमें 30 नवंबर तक निर्मित भवनों को समतलीकरण कर सरकार को सौंपने की तुगलकी फरमान जारी करने की बात कही। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें रणभूमि के आईना हक और हकीकत के इस एपिसोड में। इस बार रणभूमि की टीम निकल पड़ी बालोद जिला के सुदूर वनांचल पहाड़ी में बसे पाटेश्वर धाम जामड़ीवाड़ा आश्रम। रास्ता दुर्गम था, पर प्रकृति प्रेमी संत का आश्रम देखने की बड़ी जिज्ञासा तो था ही, साथ में मन में आक्रोश भी रहा। कारण रणभूमि का एक ही उद्देश्य, भयमुक्त सुंदर छत्तीसगढ़ हो हमारा, जहां भूख भ्रष्टाचार से कोसों दूर सर्वधर्म तथा सर्वधर्मावलंबियों की सुरक्षा, संवर्धन एवं प्रेम भाईचारा में संवेदनशील मानव धर्म की स्थापना हो, इस परिकल्पना में हम आगे निकल पड़े। पर दुर्भाग्य, चंद मौका परस्त अहंकार से वशीभूत अवसरवादी लोग इस सुंदर छत्तीसगढ़ की फिजाओं को विषैला जहर फैलाने में बाज नहीं आते। ऐसी ही हालत की जानकारी जब हमें मिली कि बालोद जिला डोंडी लोहारा के पास एक वनांचल में आदिकाल से संस्थापित धर्म आस्था का केंद्र आदिवासियों के आराध्य पाटेश्वर बाबा का एवं पंचमुखी हनुमान जी की महाराज के मंदिर आश्रम को एक जिला वन अधिकारी, कोई डीएफओ सतोविसा समाजदार द्वारा संत को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से दुर्भावना से वशीभूत परिसर के कुछ हिस्से को बेदखली करने का तुगलकी फरमान जारी किया है, तो हमसे रहा नहीं गया। पहले दूरभाष के माध्यम से संस्था के संचालक श्री राम बालक दास जी महाराज से चर्चा उपरांत दूसरे ही दिन जामड़ी पाट आश्रम के लिए हम निकल पड़े। सफर लंबा था। जो ही हम उस आस्था के केंद्र पाटेश्वर धाम आश्रम पहुंचे, देखे यह दिव्य धरा अति मनोरम, 2 पहाड़ियों के बीच अति विहंगम शांत वातावरण में बसा हुआ है। ज्यों ही इस पवित्र धरा में हमने कदम रखा, पता चला विश्व हिंदू महासंघ के प्रांत संयोजक माननीय लीलाधर जी चंद्राकर एवं प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्य राजीव भाई के साथ साधु संतों की भी एक टोली आई हुई है। बालोद के डीएफओ द्वारा घृणित तुगलकी फरमान से ये सभी काफी आक्रोशित नजर आए। इस बार हम सोचने को मजबूर हो गए कि भारत भूमि आदिकाल से साधु संत ऋषि मुनियों की तपस्या का केंद्र रहा। वेद पुराण इतिहास पर नजर डालें तो ये दिव्य संत लोक कल्याण के लिए घने जंगल पहाड़ियों में निवास किया करते थे। इनके आश्रम भी इसी वन क्षेत्रों में निर्मित साधना आराधना के साथ साथ शिक्षा दीक्षा एवं संस्कार की भी पाठ पढ़ाई जाती थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की तो बात ही ना पूछो। खासकर हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण के मुख्य प्रेरणा स्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम
प्रभु श्री राम का ननिहाल यानी माता कौशल्या का भूमि भी इसी डंडक वन में रहा, जहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता सभी युगों में छत्तीसगढ़ ही दंडकारण्य के रूप में विख्यात रहा। यहाँ कटाकट घने जंगल, नदी, पहाड़ियों से यह भरा हमेशा आच्छादित रहा। सप्त ऋषियों से लेकर अनेक साधु संतों की भी तपोभूमि यही छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र रहा। तो हमारे योग योगेश्वर बाल योगी संत श्री राम बालक दास जी बाबा के आश्रम, जहाँ नित्य धर्म, संस्कृति, मानवतावाद के साथ साथ गौ माता की सेवा होती हो एवं आदिवासियों के आराध्य पाटेश्वर देव बाबा के भी आश्रम यहाँ पे है, उसके कुछ भूभाग को ध्वस्त कर समतलीकरण करने की तुगलकी फरमान एक डीएफओ द्वारा आखिर क्यों? ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। कहीं कोई बड़ा राजनीतिक एवं सांप्रदायिक साजिश तो नहीं? जबकि छत्तीसगढ़ में हजारों ऐसे ही आस्था के केंद्र हैं जो वन क्षेत्रों में बसे हैं। फिर माता कौशल्या का भव्य मंदिर को कहीं निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है? इन सारी बातों को सोचकर दुर्गामी परिणाम कहीं छत्तीसगढ़ में अनहोनी अराजकता, सांप्रदायिकता का बीज तो नहीं बोया जा रहा है? कुछ ही समय में संत बाल योगी बालक दास जी बाबा पहुंच गए। रणभूमि सौजन्य भेंट कर उनकी हर पहलुओं को बारीकी से समझा। चर्चा उपरांत क्या कहते हैं संत जी, जरा आप भी गौर फरमाएं। देखिए, राजधानी रायपुर से तकरीबन हम 150 किलोमीटर पाटेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आदि समय से बाबा और संतों का यहाँ पे गढ़ रहा है। खास करके आपको बता दें कि वास्तव में आज जो साधु संत जो स्थितियाँ जो गुजार रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ में उनको सम्मान मिलेगा जो वैदिक समय में मिला करता था? आपको बता दें कि साधु संतों के आखिर में गढ़ होता था जंगल झाड़ी। वैसे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह क्षेत्र है, उनका ये ननिहाल क्षेत्र होने के नाम से पूरे दंडकारण्य क्षेत्र में यहाँ पे साधु संतों का जमावाड़ा होता था। वो साधु संत कहीं शहर या नगर में नहीं हुआ करते थे, वो साधु संत वनों में हुआ करते थे। उनका तपस्या के स्थल वन और जंगल हुआ करता था। पर आज दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे जो पाटेश्वर धाम में बहुत सारी विकृति आ रही है, उस संबंधित हम बात करना चाहेंगे वहाँ के प्रमुख संत से। संत जी बताएंगे क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा नोटिस मिला आपको? देखिए, ऐसा है, जिस स्थान पे हम खड़े हैं ये जामड़ी पाटेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ी पर एक वनवासी मान्यता का बहुत ही सम्मानजनक स्थान है, जिसे जामड़ी पाट या जामड़ी पाटेश्वर देवता के नाम में हजारों साल से यहाँ का आदिवासी समाज पूजता रहा है। विगत 45 वर्ष पहले 1975 में पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने इस घनघोर जंगल में अपनी तपस्या की धुनी जलाई, जो आज भी यहाँ अखंड जल रहा है। धुनी मैया, फिर हनुमान जी की स्थापना, फिर राम दरबार, इस तरह धीरे धीरे कुछ मंदिरों का यहाँ विकास हुआ। विगत 15 वर्षों से भारत में अद्वितीय एक मंदिर यहाँ पे बन रहा है और वो है छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या का जन्मभूमि मंदिर। समाज के सभी पंथ और मान्यताओं के महापुरुष और देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ लगाई गई है। 45 मूर्तियां यहाँ स्थापित हुई है, जिसमें रविदास जी, घासीदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, महावीर जी और सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें लगी हुई है। लेकिन अभी 2 महीना पहले यहाँ के बालोद की टीएफओ के द्वारा एक नोटिस हमें मिला कि आपने ये सब बनाया, इसका कोई प्रमाण है, प्रस्तुत कीजिए। हमने जो भी हमारे पास प्रमाण थे, वन मंत्रियों को दिए गए ज्ञापन, ग्राम सभाओं के प्रस्ताव, ये सब चीज़ हमने प्रस्तुत किया। लेकिन उसके बाद में हमारे प्रश्नों, हमारे जवाब से संतुष्ट ना होते हुए, किस जगह पर संतुष्ट नहीं हुए ये ना बता करके सीधा द्वितीय नोटिस जारी कर दिया गया, दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया, और जिसमें ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि यहाँ पर यदि 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो जो भी यहाँ पर संपत्ति है, जो भी निर्माण है, उसे ध्वस्त करके इसे वापस जंगल बना दिया जाएगा, अर्थात मंदिर तोड़ दिया जाएगा। क्या हिंदू समाज के इतने बड़े आस्था के केंद्र को वो तोड़ सकते हैं? क्या यहाँ स्थापित 45 मूर्तियों को भगवान नानक, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और तुलसीदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, सरस्वती जी, कौशल्या, शिव मंदिर, ये सब को तोड़ के फेंक देंगे और हिंदू समाज चुपचाप रहेगा? और भी हजारों ऐसे छोटे बड़े मंदिर देवालय हैं। मस्जिदों की बात करूंगा तो बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा। क्या उन सभी को नोटिस दिया गया है?
यदि नहीं तो केवल पाटेश्वर धाम को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? एक ऐसे केंद्र को जो सामाजिक समरसता का केंद्र बन रहा है, जो समाज को जोड़ने का और गौ रक्षा का केंद्र बन रहा है। इसीलिए हमने प्रश्न उठाया है कि छत्तीसगढ़ वन विभाग सरकार जवाब दे, डीएफओ जवाब दे। ये तीसरे नोटिस की तैयारी करके यहाँ पे कुछ आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीसरे नोटिस की तैयारी करके यहाँ पे कुछ आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे निवेदन है महामहिम राज्यपाल महोदया को विशेष अधिकार का प्रयोग करके ये सभी अघटित घटना को रोकने के लिए निवेदन ज्ञापन के रूप में आप लोग सौंपें। प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मिलने के लिए हमने कई बार प्रयास किया, कई बार फोन किए, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं, हमसे मिलने को तैयार नहीं। उनसे भी निवेदन करिए कि एक बार संत समाज की सुन लें। सबका सुनने के लिए उनके पास टाइम है। जब वो मुसलमानों का सुन सकते हैं, ईसाइयों को मिलने का टाइम दे सकते हैं, तो हिंदू संतों को क्यों नहीं? क्या उनको दिक्कत है हिंदू धर्म और हिंदू संतों से? क्या आज 15 दिन से हम मिलने का समय मांग रहे हैं, उनके पास 1 मिनट का समय नहीं हमसे मिलने के लिए। अब हमने निर्णय किया है पूज्य संतों की उपस्थिति में कि छत्तीसगढ़ का सर्व संत समाज उनको लिख करके देगा कि संत समाज आपसे मिलना चाहता है। अब अकेले बालक दास जी नहीं मिलेंगे, पूरा संत समाज मिलेगा और संत समाज को मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा कि धार्मिक स्थानों को इस प्रकार का नोटिस क्यों। ऐसी स्थिति में आपके संत समाज क्या योगदान देंगे? देखिए, 1975 से ये स्थान बना हुआ है और 1975 के बाद पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे, माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे और छत्तीसगढ़ बनने पर माननीय श्री अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में अभी तक ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ संतों से। पर माननीय भूपेश बघेल जी की क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है, कि जातिगत दुश्मनी है, कि सामाजिक दुश्मनी है, ये तो वही जानेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा बुरे विचार क्यों प्रकट हुए। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि यदि वो इस प्रकार से कार्य करने का प्रयास करेंगे या तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम संत समाज आगे आएंगे, क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत स्थान नहीं है। ये तो हिंदुओं का स्थान और हिंदुओं के स्थान की रक्षा करना संतों का कर्तव्य है और ये अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और हम उसके लिए आगे आएंगे। सबसे पहले हम तो मुख्यमंत्री से ही चर्चा करेंगे कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया। माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर से चर्चा करेंगे कि इतने सारे आपके विभाग ने बाउंड्री वाल क्यों करके दिया। आप बाउंड्री वाल का जवाब दीजिए, आपने बाउंड्री वाल क्यों किया? जब स्थान को आपको जंगल बनाना था, बाउंड्री वाल नहीं करना था। तो आप अपने अधिकारियों को समझाइए कि ऐसा ना करें। जो स्थान बन चुका है, बन रहा है, वो एक समाज के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है और सब सद्भावना के लिए है, सभी वर्गों के लोगों के लिए है। एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति समाज, ये हिंदू मंच के लिए नहीं है, सभी वर्गों के लिए बनाया जा रहा है और सबके आस्था का केंद्र है। और किसी की आस्था का केंद्र का जब जिस राजा ने प्रहार करने का प्रयास किया, आस्था का केंद्र का जब जिस राजा ने प्रहार करने का प्रयास किया उसका विनाश हुआ है, ये सब जानते हैं। और ये तो आप बैल मुझे मार वाली कहावत है। इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि अपने ये जो दिमागी फिरकी वाला जो कदम उठाए उसको वापस ले और इसको 7.5 जो बाउंड्री वाल उसको और अच्छा से बनाए और अच्छा से सहयोग करके शासन इसमें अपना जनता के प्रेम को प्राप्त करे, जनता के क्रोध को प्राप्त न करे, क्योंकि वही उसके विनाश का कारण होगा। वहीं देवभोग कांसर धाम के गौ सेवक अलेख ब्रह्म साधक उदयनाथ जी बाबा ने भी संत संरक्षण की बात कही। बाबा उदयनाथ जी बाबा आए हुए हैं कांसर धाम से, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर ये संतों को इस प्रकार से प्रहार हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? संतों के ऊपर इस प्रकार जो व्यवहार देना अनुचित है, इसलिए शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि संत परंपरा को सदा सम्मानित रूप से सम्मान करें। मैं कहना चाहूँगा कि साधु संत का सबसे निवास तो जंगल ही है और जंगल में सदा संत लोग निवास करते रहे थे और अभी भी हैं, तो ये कोई नया बात नहीं है।
इसलिए संत जंगल में नहीं रहेंगे तो कहाँ पे रहेंगे? स्थान हमको बता दीजिए, मेरा यही कहना है। देखिए, बाबा का स्पष्ट कहना है कि संतों का निवास आदि काल से, आदि परंपरा काल से तो जंगलों में, वनों में होते आया है, चाहे प्रभु श्री राम का जमाना हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो। लेकिन यहाँ पे जो जंगल में निवास करने वाले संत के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, उदयनाथ जी बाबा भी इसमें क्षोभ व्यक्त करते हैं। इधर रायपुर से प्रधारे धर्म रक्षक, विश्व हिंदू महासंघ के प्राण संयोजक अधिवक्ता लीलाधर चंद्राकर ने धर्म आस्था को कुठाराघात करने वाले षड्यंत्रकारियों को चेतावनी देने की बात कही। भूमिगत करने की स्थिति आ गई है। क्या अयोध्या में जो वातावरण हुआ था, क्या यहाँ पे सांप्रदायिकता की स्थिति होगी? तो आप उस समय क्या सहयोग करेंगे संत के लिए? देखिए, जामड़ी पाठ आदिवासी समाज नहीं, हम हिंदू समाज का भी आस्था का केंद्र है। और आज हमारे संत जी रामबालक दास जी यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे हमेशा उपस्थित रहते हैं। और भक्तों के द्वारा यहाँ पे कौशल्या माता का भव्य मंदिर बनाया गया है। ऐसे इस जगह को छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग द्वारा नोटिस देना निश्चित तौर पे हमारी अपमान है। और हम यह संकल्प लेते हैं कि हम साधु संतों का अपमान किसी भी स्थिति में न सहेंगे, न सहने देंगे और इस स्थल की हम रक्षा करेंगे। यदि प्रशासन कब हम एक अल्टीमेट देंगे कि उनकी एक निश्चित समय है कि आज हमारे संतों को यदि अनावश्यक रूप से षड्यंत्र पूर्वक नोटिस देके यदि हमारे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो भूपेश बघेल जी भी आप याद कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पे हम यह जाना जाता है कि भगवान राम का यह वनवास स्थल है। भगवान राम जी यहाँ पे 12 वर्ष तक वनवास किए थे। यदि आपकी रवैया अभी ठीक नहीं हुआ तो ठीक करने के लिए हमारे संगठन आपके अगेंस्ट खड़े हैं। आपको चेतावनी हम देते हैं कि यदि आप 30 नवंबर तक अपनी बातों को वापस नहीं लेंगे तो आने वाले दिसंबर में जो प्रतिक्रिया हिंदू समाज द्वारा और साधु संतों द्वारा किया जाएगा उसके लिए आप आज से तैयार रहिए। प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे बीच आए हुए हैं राजीव जी, आप क्या करना चाहेंगे? क्या अगर संत के ऊपर या इस स्थान पर कोई प्रहार की स्थिति होगी? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक विदेशी आक्रांता आया था बाबर, अभी पता नहीं कौन सा अकबर हुमायूं कौन है जो हमारे फिर से हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ना चाहता है। और हम एक बात बता देना चाहते हैं कि अब हम संगठित हैं और पूरी, अगर किसी ने हमारी आस्था के केंद्र पर अगर हम उसने भी जरा भी चोट पहुंचाई तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ पे कुछ संतों से हमने चर्चा किया, हिंदू संगठन के कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वालों से चर्चा किया। वातावरण दूषित होने की स्थिति है। प्रदेश में अगर अराजकता लानी हो तो यहाँ पे छेड़खानी करे। हिंदू संप्रदाय जाग चुकी है। छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कहीं यहाँ दंगे की स्थिति ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त हम जो जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ पे लगातार रोज कोई न कोई संतों का आना जाना चल रहा है। संतों की सहमति चल रही है। हिंदू संगठनों का भारी तादाद में आना जाना चल रहा है। अभी तो शांतिपूर्वक निवेदन करने जा रहे हैं। हो सकता है अगर ऐसी परिस्थिति आई तो कोई विकृत स्थिति ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सारा मामला यहाँ पे निपटाया जाए। कथा संग्राम की विश्व के